श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ जैसे ही आप शक्तिशाली बन जाते हैं स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं, यह स्वाभाविक है। तो माया उन लोगों को परेशान नहीं करती जो पहले से ही धराशायी है। जो फाइट करा माया उसको परेशान करेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद कह भी रहे हैं, आप जैसे ही शक्तिशाली बन जाएंगे, तो प्रभुपाद के मिशन में भी देखा था, जैसे भगवान का प्रचार बढ़ रहा था वैसे वैसे प्रभुपाद को मुश्किलें और बढ़ रही थी। पहले जो मुश्किलें थी वो तो प्रभुपाद ने अपने ऊपर तो प्रभुपाद ने जैसे जैसे मैनेज कर ली थी, पर जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता रहा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रही, वैसे वैसे चीज़ें और मुश्किल होती गई। और एक समय तो ये आया कि प्रभुपाद की डिसाइपल्स प्रभुपाद को ही मूवमेंट से निकाल रहे थे यहाँ तक पहुँच गया। तो इसलिए 1974 की बात है, प्रभुपाद मुश्किलें फेस कर ही रहे थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी घर को मैनेज करने में मुश्किलें आती हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब मुश्किलें आती हैं छोटे होते हैं तो बच्चे दूसरी मुश्किलें करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है, तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे ही आप शक्तिशाली बन जाते हैं स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं, यह स्वाभाविक है। तो ये तो एक्सटर्नल हो गया, या सबसे फर्स्ट लेवल हो गया। पर भगवान के प्रचार में, या फिर जब हम भक्ति के इस मार्ग में, तो भक्ति के मार्ग में तो उत्तम अधिकारी के लिए क्या बोला जाता है, या एक साधु के लक्षण क्या बताए गए हैं भागवतम में? अजात शत्रु साधवा साधुभूषण। अजात शत्रु है ना, जिसका कोई शत्रु नहीं है पर यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं शत्रु बढ़ जाते हैं। तो कैसे समझेंगे? दोनों चीजें सही हैं। हाँ, तो बाकी तो वो सही बात है कि उत्तम अधिकारी जो केवल भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, उसके लिए वो हमेशा करुणा दिखाएगा दूसरों पर दूसरे व्यक्ति तो वो हो सकता है उसके शत्रु बन जाए। किस कारण से? राग और द्वेष, है ना। अपने से राग है और दूसरे से द्वेष है। प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं कि द्वेष क्यों होता है? हाँ, वो तो क्यों हो रहा है, वही तो आपने इंग्लिश में बता दिया। हाँ, द्वेष क्यों होता है? हमसे ज्यादा वो करके दिखा रहा है। हाँ, तो हमसे ज्यादा करके दिखा रहा है, यानी कि हम वैसा बनना चाहते हैं, मतलब हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं एक्चुअली, इसलिए द्वेष हो रहा है। देखा जाए तो वो व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है हमें ऊपर उठाने में, पर क्योंकि हम अज्ञानता से सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे अगेंस्ट है। पर अगर वो नहीं होता तो हम कभी एक हायर स्टेज के लिए हम कभी कोशिश भी नहीं करेंगे, है ना। इसलिए जब द्वेष होता है तो दूसरा व्यक्ति तो ज्यादा काम करता है। तो भक्ति में द्वेष इसलिए हेल्प करता है एक्चुअली पर भक्ति होनी चाहिए बस। जैसे इंडिया ने नहीं था तो अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर, मतलब अमेरिका ने कंप्यूटर्स देने से मना कर दिया, तो इंडिया ने नहीं, अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर्स देने से मना कर दिया, तो फिर इंडिया ने सुपर कंप्यूटर्स का बाप बना दिया था। ये न्यूज़ आई थी आई थिंक 15 साल पहले। क्या है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, है ना। तो जहां पर हमें अपने जीवन में कमी महसूस हो रही है वहां पर द्वेष आ रहा है। तो ये तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो द्वेष, काम, क्रोध, ये सब चीज़ें एक तरीके से हमारी हेल्प करती हैं। तो ये तो हमें लग रहा है कि शत्रु बाहर है, ये तो हमें लग रहा है ना कि जैसे अगर आप शक्तिशाली बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। तो एक स्टेज तो ये है कि हमारे शत्रु, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है। पर भगवत गीता में कहीं ऐसा बोला ही नहीं गया। भगवत गीता में कहाँ? भगवत गीता में दूसरे व्यक्ति को शत्रु बोला ही नहीं। किसको शत्रु बोला? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, आगे क्या? प्रकृति स्थाने कर्षति। हम प्रयास कर रहे हैं इन इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए, और जिसका लीडर कौन है? मन। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इनकम्प्लीट आंसर है, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु नहीं है।
जो अनट्रेन्ड है, अनट्रेन्ड माइंड हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अनकंट्रोल्ड, अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा, अगर वो बात नहीं सुन रहा तो वो शत्रु है। पर अगर वही बच्चा अगर ट्रेन हो जाए तो वो हमसे ज़्यादा अच्छी सेवा करता है, क्योंकि वहाँ पर वो दिमाग नहीं लगाएगा, हम फिर भी दिमाग लगा लेते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि भगवत गीता हमेशा हमें बता रही है कि शत्रु बाहर नहीं है, वो तो एक साधारण व्यक्ति के लिए बाहर है। एक साधारण व्यक्ति जो संसार में होते हैं वो कहते हैं कि वो है, वो गलत है, वो गलत है। तो उत्तम अधिकारी हमेशा, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी हमेशा ये देखते हैं कि काम हमें अंदर करना है, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। और हमारे शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और वो भी इसलिए हैं क्योंकि ये अभी अनट्रेन्ड है। जब इनका जो स्वामी है, यानी कि जो मन है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माइंड इज सो ऑब्स्टिनेट कि कि समटाइम्स इट ओवरकम्स द इंटेलिजेंस, कि हमारा मन एक्चुअली मनः चंचला, तो अर्जुन कह रहे हैं ना, चंचला ही मनः कृष्णा, कि मन तो चंचल है। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माइंड इज सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होता है? हाँ, जिद्दी। मतलब ठीक है, आप उसको समझा भी दो, आप इंटेलिजेंस से सब कुछ बता दो, ये ठीक है, ये गलत है, गलत है, फिर माइंड ने करना अपना ही है। ऐसे ही होता है ना, हम करते वही हैं जो हमें करना है। लेक्चर कौन सुनता है? लेक्चर कोई नहीं सुनता। लेक्चर शायद वही सुनता है जो कर रहा है, वो भी प्रयास कर सकता है, बाकी हम कोशिश ही करते रह जाते हैं। हाँ, नहीं मतलब वास्तव में श्रवणम तो वही है ना जो अंदर चला जाए। तो हम कहीं ना कहीं और होते हैं, या फिर हम लेक्चर के बाद में क्वेश्चन वही आता है जो लेक्चर में डील हुआ होता है। यूजुअली ऐसे ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बात हो रही है कि आप हाँ, तो शत्रु बढ़ जाते हैं। तो इसका ये समझ के कि मन और इंद्रियां, तो ये सेकंड लेवल है कि मन और इंद्रियां हमारे शत्रु हैं, तो इनको हमें ओवरकम करना है। इनको हमें इसलिए बोला ना गया ना कि जित इंद्रिय, अपने इंद्रियों को जिसने वश में कर दिया है, वो व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति कर सकता है। तो वहां पर यह भी नहीं लिखा कि जिसने अपने इंद्रियों को दमन कर लिया है। दमन करना अलग चीज है, जितेंद्रिय अलग है। जितेंद्रिय क्या हुआ? जितेंद्रिय क्या हुआ? अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो एक्चुअली जो हमें अभी शत्रु लग रहे हैं, जो चीजें हमें लग रहा है कि ये हमें बांध रही हैं या जो हमें भक्ति करने से रोक रही हैं, वास्तव में जब हम भक्ति की उन्नत अवस्था में आएंगे तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यही इंद्रियां एक्चुअली हमें हेल्प करेंगी। अभी इन्हीं इंद्रियों से, तो प्रभुपाद इसलिए हर जगह आप देखिए प्रभुपाद की यही पंक्ति होती है कि हमें इच्छाओं को रोकना नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं को डफटेल करना। डफटेल को हिंदी में पता नहीं कैसे बोलेंगे, दिशा देनी है। अपनी इंद्रियों को दिशा देनी है। ऐसा नहीं है खाना पीना रोकना है। मायावादी कहते हैं कि हम इससे फंस जाएंगे, अच्छा मत देखो, अच्छा मत खाओ। तो वो क्या है कि भक्ति का मार्ग क्या है कि आप भगवान को अर्पित कीजिए और फिर स्वीकार कीजिए, इंडिपेंडेंटली एंजॉय मत करो। ये भक्ति का मार्ग है। तो उस मतलब ये इंद्रियां, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सब कुछ कर लेंगे, जब हमारा इंद्रियों पे भी नियंत्रण होगा, जब हम भक्ति कर रहे होंगे, सूलमाला भी अच्छी हो रही होगी और हम मंदिर में आ रहे होंगे, मंगल आरती भी कर रहे होंगे, सारी हम सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, तब ये इंद्रियां हमारी और मदद करेंगी। हैं हमारे शत्रु, पर उस समय कैसे मदद करेंगे? मतलब बिल्कुल चरम अवस्था पे भी ये इंद्रियां मदद करती हैं। बिल्कुल चरम से एक नीचे, बिल्कुल चरम में तो गोपियों की भक्ति आ गई, पर उससे भी पहले ये इंद्रियां हमारी मदद करती हैं। कैसे? भक्ति में ऊपर उठ रहे हैं, हम ऊपर ही उठ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि भक्ति में हमें लग रहा है कि हम एडवांस कर रहे हैं। जहां प्रॉब्लम आ जाएगी ना, लास्ट में क्या है, तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा में ही फंसेंगे। ये इंद्रियां तो ये तो छोटी सी चीज है, काम क्रोध लोभ मोह, ये तो एक योगी भी कंट्रोल में कर लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये तो कर लेते हैं, मतलब किसी हद तक तो कर ही लेते हैं।
तो वो तो हमसे ज़्यादा करके दिखा देंगे। पर जब हम भक्ति में भी इन चीज़ों को कंट्रोल में कर लेंगे, फिर जब हमें लगेगा कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही, तब ये इंद्रियां मदद करेंगी। तब ये इंद्रियां हमें हरा देंगी। जब हमें लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, तब ये इंद्रियां एकदम से प्रकट होंगी और फिर हमें हरा देंगे। और जब हमें हराएंगी तब हमें समझ में आएगा कि भगवान की शक्ति भगवान की शक्ति से हम फाइट नहीं कर सकते। तब भगवान के लिए, तब भगवान से मतलब दिल से प्रार्थना निकलेगी। तब वास्तव में रोना आएगा कि मैं अपनी शक्ति से जो मैं सोच रहा था मैं कर लूंगा, वो मैं नहीं कर सकता, है ना। तो जब हम तब दोनों हाथ ऊपर उठेंगे और फिर मतलब ये इंद्रियां हमें हर क्षण एक्चुअली मदद करती हैं। जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे उस दिन कि काम वासना किस प्रकार हमारी काम वासना तो काम वासना रोकना मुश्किल है, पर काम वासना से पीड़ित होकर ही हमें पता चलेगा कि अभी हम एडवांस नहीं हैं। हमें लग रहा था कि सब कुछ हो रहा है, पर अभी ऐसा है नहीं। तो ये एक्चुअली हमारे चेक पॉइंट्स हैं कि किसी भी वस्तु को देखकर हमारे अंदर विचार क्या आ रहा है, पहला विचार क्या आ रहा है। उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि पहला विचार क्या आ रहा है। पहला विचार तो अभी भोग का आ रहा है, फिर हम बुद्धि से समझाते नहीं 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 करना। पर वास्तव में जब भक्ति की उन्नत अवस्था कब होगी, ये उससे नहीं पता चलेगा कितने वर्ष हो गए हैं या हमारे बाल सफेद हो गए, ये उससे पता चलेगा कि हमारा पहला विचार क्या आ रहा है। कि हम वास्तव में किसी वस्तु को देखकर उसको हम भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम उसको पहले एंजॉय कर रहे हैं और फिर बाद में हम कुछ और सोच रहे हैं। तो एक्चुअली ये इंद्रियां ही तो बता रही हैं हमें। इंद्रियां तो बताएंगी कि हमारे विचार क्या आ रहे हैं। अगर ये इंद्रियां नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। अगर आंखें बंद कर लोगे, ये बोलते हैं ना बुरा मत देखो बुरा मत सुना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कहाँ तक भागोगे, बुरा मत देखो तो कहाँ हिमालय पे भाग जाओगे। आजकल हिमालय पे भी शूटिंग करने पहुंच जाते हैं, तो कहाँ तक जाएंगे। संसार से भागना नहीं है, पर संसार को ही संसार की वस्तुओं को ही यूज करके भगवान की भक्ति करनी है, बस ये ट्रिक है। और जब जब एक्चुअली तो वो भागवत में श्लोक भी आ रहा है कि हालांकि भक्त भी भक्ति करते हुए उनका फॉल डाउन हो जाता है, पर उनका फॉल डाउन तथा नाते माधव का तावका आ रहा है, श्लोक आ रहा है 10-33 है शायद। तथा नाते माधवा, हे माधव, आपके भक्तों का पतन अगर होता भी है तो उस तरह नहीं होता जिस तरह साधारण लोगों का होता है। तो जब माया अगर एक भक्त के जीवन में उसका फॉल डाउन कराती है, तो भक्त और उत्साहित हो जाता है। और वो तो भागवतम में ही आ रहा है, आई थिंक 11th कैंटो में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी शायद कमेंट्री पे लिख रहे हैं कि हंसती रौती गायती, वो वाला श्लोक है ना, तो उसकी कमेंट्री में आ रहा है कि भक्त कभी रोता है और कभी हंसता है। तो हंसता क्यों है? भगवान की ग्लोरिफिकेशन देखकर हंसता है। हाँ, भगवान की ग्लोरिफिकेशन माया के रूप में, कि भगवान आपने मुझे फिर से हरा दिया। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं ना। तो भगवान जब माया के रूप में प्रकट होते हैं और फिर जब हमारा फॉल डाउन होता है, तो फिर भक्त हमेशा भक्ति का हमें कैसे पता चलेगा कि हम गलत मार्ग पे नहीं है, तो हमारा उत्साह बना रहेगा। अगर हम अपने मन से सोच रहे होंगे तो उत्साह कम हो जाएगा या हम निरुत्साहित हो जाएंगे। पर अगर भक्ति हमारी वास्तव में दृढ़ चल रही है, अगर हम सिंसियर हैं, हमारे अंदर कपट नहीं है, तो फिर फॉल डाउन के बाद भी हमें भगवान का गुणगान करने का अवसर मिलेगा। और हम ये समझ सकते हैं कि इतना सब होने के बाद भी भगवान आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे भक्ति करते रहना। ये निष्कर्ष नहीं आएगा कि भक्ति नहीं करूंगा, निष्कर्ष ये आएगा कि अब मैं और भक्ति करूंगा। क्योंकि मेरी तो स्थिति यही थी शुरू से। वो मेरे को लग रहा था कि मैंने इसको कंट्रोल में कर लिया, मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत एडवांस्ड हो गया हूं, और आपने मेरे को पकड़ के नीचे खींच लिया। और इसलिए जो मैं सोच रहा था कि वो गलत है, एक्चुअली भगवान मैं ही गलत हूं। तो ये सब कौन मदद कर रहा है? ये सब हमारे शत्रु ही तो मदद कर रहे हैं।
इसलिए बोलते हैं ना कि निंदक न्यारे राखिए, ये सब क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये सिंपल वो नहीं है, कोई 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 सॉन्ग नहीं है, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है कि अपने निंदक को ही अपने पास में रखिए। तो माया से दूर नहीं भाग सकते हम, माया से दूर भाग नहीं सकते, संसार से दूर कहाँ भागेंगे, पर इनको भगवान की सेवा में हम जब लगाएंगे और इनको हम एक, मतलब ये भगवान क्यों बता रहे हैं? अगर भगवान ने इंद्रियां बनाई हैं तो हम यही क्वेश्चन उठा सकते हैं, भगवान ने इंद्रियां बनाई क्यों है? तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये मेरे प्लान का ही पार्ट है कि इनसे तुम प्यूरिफाई हो रहे हो, मेरे प्लान से तुम प्यूरिफाई हो। मेरी जो ये अरेंजमेंट है, जो मेरी सृष्टि है, ये सृष्टि तुम्हें मेरे को भुलाने के लिए नहीं है, ये सृष्टि मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरा स्मरण बढ़े। जब जब हम हारते हैं तो हम भगवान का स्मरण और करते हैं। एक भक्त का जीवन ऐसे होना चाहिए और हमेशा उसे उत्साहित रहना चाहिए दूसरों को उत्साह देने के लिए। तो इस प्रकार अलग अलग लेवल्स हैं। तो प्रभुपाद जहाँ पर ये करें, जैसे ही आप शक्तिशाली बन जाते हैं स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। तो अब इसको समझे तो कैसे समझें? जैसे ही आप भक्ति में उन्नति करेंगे आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, पर आपको उन शत्रुओं को पहचानना है और भगवान की सेवा में लगाना। हमारे शत्रु कौन है? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे विचार। इसलिए बोला जाता है कि वरिष्ठ भक्तों के सानिध्य में चलो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, यह स्वाभाविक है, इससे हम बच नहीं सकते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वही प्रश्न कैसे मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो मन भी शक्तिशाली और होता है, उसको कैसे मित्र बनाए? उसको हम लोगों में इतनी ताकत नहीं किसी में। हाँ, तो इसीलिए बोला गया ना कि मन को तो बुद्धि से ही बोला गया। वैसे तो अर्जुन भी मन के मोह के वश में आ गया था ना, तो बुद्धि से भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। तो आत्मा का ज्ञान क्या होता है, उसको प्रैक्टिस क्या करना है? अब प्रैक्टिस क्या करना है? आत्मा का ज्ञान हमने सुन तो लिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। प्रैक्टिस क्या करना है? इसलिए बोला था भक्ति के नियमों का पालन करो। जितने हम नियम पालन करेंगे ना, उतना आपका शरीर से अटैचमेंट छूटेगा। क्योंकि नियम कह रहे हैं कि मेरे को उठना है तो उठना है, नियम कह रहे हैं मेरे को जाना है तो जाना है, समझ रहे? तो नियम से चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मन की बात नहीं मान रहे। और जहां हम नियम तोड़ रहे हैं वहां मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में है कि हम मन को स्ट्रॉन्ग करें या आत्मा को स्ट्रॉन्ग करें। हर क्षण हमारे पास दो विकल्प होते हैं, एक मुश्किल रास्ता, एक आसान रास्ता। हम प्रॉब्लम ये है कि हम आसान रास्ता अपना लेते हैं, मुश्किल रास्ता नहीं अपनाते। तो हर स्टेज पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि सैक्रिफाइस किस में है। सैक्रिफाइस क्या है? दूसरों का कल्याण किस में होगा। जो मैं एक्शन कर रहा हूं उससे क्या दूसरों का कल्याण होगा? उसको भक्ति करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, नहीं मिलेगी? अगर ये मापदंड से चलेंगे तो धीरे धीरे आत्मा स्ट्रांग होगी, मन कमजोर होता रहेगा। और फिर वो तो बाद में स्टेज आएगा कि इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। पहले तो कंट्रोल ही करना होता है, और कंट्रोल करने का तरीका यही है, हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम नियमों पे ध्यान देते हैं। तो मन तो बच्चा है, तो बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चे को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और मन वास्तव में डेड भी है। एक्चुअली मन डेड है, आत्मा ही जीवित है ना, मन तो डेड है। तो ये तो हमारे पास्ट लाइफ के इंप्रेशंस हैं, तो उनको साइड में कर देना होता है। हम तो ऐसे प्रभु जी ने यही बताया होगा कि मन का काम है, बच्चा शोर मचाएगा, घर में बच्चा खेलता है, शरारत करता है, तो क्या करते हैं आप? उसको कंट्रोल में कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चा है, बच्चा तो और शरारतें करनी शुरू कर देता है। हाँ, अगर उसको कंट्रोल में करेंगे और शरारतें। इसलिए उसको या तो बोला जाता है एंगेजमेंट दे दो भाई, उसको खिलौना दे दो, खिलौने में व्यस्त रहेगा तो वो अपना काम अपना करता रहेगा। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद करें, अपनी इंद्रियों को लगाओ, आप एंगेज करो, भक्ति करो, सिंपल। मन अपने आप कंट्रोल में आता है। हम वो नहीं करते, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ना अच्छा है ना वो बुरा है, बस जो वो शोर करते रहने दीजिए, आप भक्ति कीजिए। क्योंकि हम तो आत्मा है ना, तो आप आत्मा से भक्ति करेंगे, मन अपने आप बैठ जाता है, अपना आप शांत होकर बैठ जाएगा। बच्चा ऐसे ही है ना, जब आप पापा चलो 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 जाना है, थोड़ी देर तो कुछ मत बोलिए। अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो करेंगे, तो फिर
एक वो शुरू हो जाता है, आप आराम से बैठिए वो भी आराम से बैठ जाएगा, ऐसे ही।